कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे हैं आने वाले दिनों में, जहां आपको लग रहा है एक अच्छा एक्शन, एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख सकती है, चाहे वो इंटरडे के लिहाज से हो, स्विंग के लिहाज से हो, या फिर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिहाज से? सिप्ला दिया। सिप्ला ऐसा लग रहा है कि आप शॉर्ट इंट्राडे, स्विंग, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों एस्पेक्ट से बढ़िया काउंटर लग रहा है। दूसरा आपको याद सिप्ला आपने के जो ही वो टारगेट्स थे स्टॉक मैम, आपने जो बताए थे एक बार, जो है यहाँ पर ये जो 1284 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर जो आपने दिए थे करीब 1150 के स्टॉप लॉस, और जो टारगेट्स है वो 1320, 1450 और 1600। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। और ये टारगेट शॉर्ट टर्म वाले हैं। इन्वेस्टर्स को अगर बात करें कि जो अभी कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो 3-4 साल होल्ड कर ले, 2-3 साल, 2000 का टारगेट अगर आप सिप्ला में देखना चाहते हो, स्टॉप लॉस वही रहेगा। अगर एक 1150 टूट जाए तो छोड़ दो, लेकिन इस छोटे से स्टॉप लॉस पर आप इसमें 2000 को चेस कर सकते हो, वो पोटेंशियल है इसमें, तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक में याद दिलाना चाहती हूँ, हिमाद्री। 3 या जी। 4 दिन पहले, एक्सक्यूज मी, 3 या 4 दिन पहले या फिर मंडे स्पेसिफिकली आपने इस पर बात की थी, और उस समय मैंने बोला भी था कि ये अभी शुरू ही हुआ है। सिंस देन हर्षी, तब से तो अब तक जहां तक मुझे याद आ रहा है तो और 500 के आसपास चल रहा था। अभी जब हम दोबारा इसको देख रहे हैं तो आज इसने 610 से ज्यादा का हाई बनाया, 20% इन जस्ट कपल ऑफ डेज। बट अभी तो और चल सकता है ये, तो अगर आप इसको भी एज एन इन्वेस्टर, अभी 10% है, आज की क्लोजिंग हो जाने दो कम से कम, ताकि थोड़ा बहुत डिप अगर आ सकता हो तो मिल जाए आपको। बाकी बाकी अगर आप इसको बाय एंड होल्ड करना चाहते हैं तो मैं टारगेट आपको इस तरह से बता सकती हूँ कि इंटरडे की बात कर रहे हैं तो आप 610 का टारगेट करो, करंट प्राइस बाइंग रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है वो 490 का होगा इन्वेस्टर्स के लिए, और जो ट्रेडर्स है उनको 535 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट होंगे आपके 610 और 650 के। ये हो गए ट्रेडर्स की बात, जो हफ्ते एक से हफ्ते एक 7 दिन का व्यू देखते हैं। बट इन्वेस्टर्स की बारी जो है, इन्वेस्टर के टारगेट्स उसके बाद शुरू होंगे। 650, 720, 800 ये मिनिमम टारगेट है, जो कि आपको HSCL में देखने के लिए मिल सकते हैं। सो दो ही ऐसे काउंटर मुझे फिलहाल आज की डेट में बहुत है, लेकिन आज की डेट में 2 ऐसे काउंटर है जो हैंड पिक्ड है, आप इनको चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है। प्रदीप सर, आपकी कोई ऐसी पिक्स हैं जो आपको लगता हो कि भाई ये जो है आने वाले दिनों में एक अच्छी अपसाइड का मौका बन सकते हैं? सर एक्चुअली रिसेंटली ना हमने बहुत सारे स्टॉक्स में पीक दिया है और 20-20, 30-30% चला हुआ है ऑलरेडी। और एक दो कंपनी हमारे रडार पे है, थोड़ा फार्मा एंड हेल्थ केयर से। सो मुझे लगता है कि फार्मा और हेल्थ केयर को हम ध्यान में डेफिनेटली रख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अभी इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। बाकी जो कोचिन शिपयार्ड दिया ये अभी सेकंड टारगेट ओपन है। चलिए ठीक है, एक स्टॉक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। जो स्टॉक है वो है बेसिकली हिमानी प्रॉपर्टीज़ के नाम से यहाँ पर जो है वो जाना जाता है, यहाँ पे हिमानी रियलिटी लिमिटेड के नाम से, यहाँ पर इमामी रियलिटी। तो इमामी जो रियलिटी है, इस स्टॉक में ज़बरदस्त वॉल्यूम आज देखने को मिल रहा है। आप देखिए स्टॉक जो है वो डबल वॉल्यूम के साथ, अमूमन एक लाख के आसपास का वॉल्यूम रहता है, 2 लाख के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पे ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी, और आप ये समझिए कि प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो भी करीब करीब 73 के आसपास % के आसपास दिख रही है यहाँ पे। मैं आपसे प्रदीप सर समझना चाह रहा हूँ, इस स्टॉक में 20% की तेज़ी है यहाँ पे, देखिए क्या ज़बरदस्त 20% की रैली आ रखी है, और वॉल्यूम के सहारे बढ़ रहा है यहाँ पे स्टॉक। आप कैसे देख रहे हैं इमामी रियलिटी को? इमामी रियलिटी, राइट? जी यस। ओके, जस्ट एक सेकेंड। इंस्टीट्यूशन और लेंगे। ओके, इमामी रियलिटी एक्चुअली सर ये 400-500 के आसपास का मार्केट कैप है। मैं इतना छोटा कंपनी देखता नहीं हूँ, चलिए तो सॉरी हमारे कवरेज में कोई नहीं बात है। नहीं सर, कोई बात नहीं। अंशु सर से राय लेते हैं। अंशु सर, इमामी रियलिटी आपकी क्या सलाह रहेगी सर? सर नीचे इमामी रियलिटी काफी अच्छे वॉल्यूम से चला है, 8-10 दिन की कंसोलिडेशन थी, आज ओपन लो के साथ चला है। अब आपकी बस मिस हो चुकी है, तो अब बाइंग की चेष्टा ना करें। जिनके पास रखा हुआ है 97 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लें। अगर 97 के आसपास रिजेक्शन दिखा या प्रॉफिट बुकिंग दिखी तो प्रॉफिट बुकिंग करा देंगे, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, बट एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। बट नाइट बाइंग के लिए आपकी बस मिस हो चुकी है, आप कुछ भी नहीं करना है। और सर एक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल से याद आया, कल 2-3 स्टॉक दिए थे। एक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ही दिया था 527-28 पे, 605 का टारगेट 3 महीने के हिसाब से दिया था, एक ही दिन में आ गया 11% चल के। तो हिमाद्री स्पेशलिटी में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरा बालाजी टेली दिया था, बालाजी टेली का भी मतलब हिमाद्री स्पेशलिटी का टारगेट हो गया। दूसरा ट्रेडिंग के लिए बालाजी टेली दिया था, बालाजी टेली का भी 103.70 का टारगेट दिया था, 104.50 का हाई लगा है, तो इसका भी टारगेट कंप्लीट हो चुका है।
दोनों में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अच्छा, दोनों में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अंबाला मैम, यहाँ पे आर पावर के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। आज ज़बरदस्त जो है, आप सोचिए कि निफ्टी स्मॉल कैप में सबसे बड़ा लूजर बन के उभरा है और दर्शकों के सवाल भी हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन किया है। आर पावर आप कैसे देख रहे हैं? अभी इसमें फिलहाल बाय नहीं करना चाहिए, और हम इसी चीज का वेट भी कर रहे थे ना कि दोबारा एंट्री लेने से पहले कम से कम हमको 15 से 20% का डिप मिलेगा, यानी पुल बैक आएगा तो खरीदेंगे। और आज उसमें से 5% की शुरुआत हुई है, तो 2-3 दिन में आई थिंक वी गोना गेट दिस स्टॉक अगेन एज क्लोज टू 24-26 की रेंज में। 28.54 चल रहा है अभी, तो थोड़ा वेट कर जाइए, तुरंत खरीदने लायक आज नहीं है। अलॉन्ग विद दिस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं मतलब स्टॉक का है, ऐसा जी। कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। अच्छा, मुझे बट लगा आप कुछ KSB बड़ा अपडेट करने वाले में। नहीं 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 जी बताइए। नहीं 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 नहीं। KSB, जब शांति बिल की बातचीत चल रही थी, जब न्यूक्लियर पावर की बातचीत चल रही थी, तो उस समय KSB एक वैल्यू पिकिंग के तौर पर आप ही ने स्टॉक ढूंढ के लाए थे। उसमें से आपने मुझे कुछ सेट ऑफ स्टॉक दिया था कि अगर इसमें से कुछ चुनना है तो क्या क्या आप चुनेंगे। जी मैम। सो आई पिक्ड अराउंड 4 स्टॉक्स, और उसमें से KSB एक था। और KSB आज आप देखेंगे हर्षी, रिकमेंडेशन कब की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर की बात है, दिसंबर 22 दिसंबर 2025, 4 महीने मोटा मोटा हो गया अभी, और 770 पर चल रहा था उस समय। एंड आई सेड कि 735 भी आए तो बाय करना, स्टॉप लॉस 620 समथिंग का मेंटेन करने के लिए बोला गया था। 950 का लास्ट एंड फाइनल टारगेट था शॉर्ट टर्म वाला। उसके बाद की जर्नी पुल बैक के बाद शुरू होगी, ये सब डिस्कशन हो गया था, कुछ लोग देख सकते हो वीडियो। आज विद इन अ स्पैन ऑफ 4 मंथ्स हमको वहां पर 25% का गेन आ गया है, क्योंकि 950 का टारगेट हो गया। अब यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ मुझे ये लगता है कि आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पर, जितने भी शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर थे, मिड टर्म व्यू वाले, यू गॉट व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग। आपने 1 साल की एक्सपेक्टेशन की थी, 7-8 महीने की, मार्केट ने आपको 4 महीने में उसको रिवार्ड कर दिया है। उसकी रेस्पेक्ट करनी आपकी जिम्मेदारी है। फर्दर जिन लोगों को लगता है कि KSB कब खरीद सकते हैं, नोट डाउन कर ले, अगर आए तो खरीदना, अदरवाइज छोड़ दीजिए। 870 से लेकर के 850 की रेंज में अगर KSB दोबारा मिलेगा तो दोबारा रिविजिट करेंगे, दोबारा इसको एक बार रिव्यू करेंगे, खरीदारी करनी है या नहीं, या करनी है तो किस भाव पर, क्योंकि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए अच्छा सा प्रॉफिट है, इसको बुक करिए। थोड़ा बहुत पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जिसमें प्रॉफिट कम हो जाएगा अदरवाइज। सो इंपॉर्टेंट जो बोला था ना कि इंपॉर्टेंट अपडेट है, टारगेट वाले अपडेट तो थैंक गॉड आते रहते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो प्लीज डू दैट। बिल्कुल मैम, और हम लोगों को याद है कि मैं एक रिसर्च लेके आया था जब न्यूक्लियर की पूरी थीम को लेकर बात हो रही थी यहाँ पे, तो उस स्टॉक्स में हम लोगों ने चुना था उसमें, और उसके बाद जो है डिस्कशन किया था। कोशिश द बोनस की यही रहती है कि ज़्यादातर जो है पूरा पर्सपेक्टिव जो है दर्शकों के सामने रखा जाए, और पूरा यूनिवर्स जिस सेक्टर से जुड़ा हुआ है तमाम स्टॉक्स को यहाँ पे रखा जाए यहाँ पर। अब हम लोग जो है, मैं हुडको की बात करना चाह रहा हूँ, तो अंशु सर से बात हो गई थी मेरे ख्याल से, अंबाला मैम आप ही से बात थी कि हुडको को लेकर, नहीं आर पावर में आपसे सवाल पूछा था, आर पावर के ऊपर क्या है मैम राय? जी, आर पार में और डिस्काउंट आने दीजिए, इसको 24-26 की रेंज पर आकर के थोड़ा टाइम पास करने देते हैं, आएगा ये तैयारी है, लेकिन बेच के ट्रेड करना है वैसा भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग प्रॉफिट में है, दिस इज द टाइम यू शुड एनकैश दैट प्रॉफिट, बिकॉज जब भी ये 25-26%, 24 से 26 की रेंज में जब ये आ रहा है, तो वहां पर दोबारा एंट्री की गुंजाइश ढूंढी जा सकती है। तो और बाय द टाइम ये होगा तो इट गोना बी लाइक कि आपको लगभग आपके बाइंग से लगभग 12-15% का टोटल लॉस हो रहा होगा, जो प्रॉफिट में है अभी आप लगभग, आप जो भी आप और प्रॉफिट में 30-25 वट परसेंटेज यू आर इन, वो घट जाएगा। तो बेहतर ये है आज बुक कर लीजिए, 24 से लेकर के 26 की रेंज में दोबारा एंट्री ढूंढेंगे, इसमें करनी है या नहीं, या फिर किस प्राइस पर। टुडे इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग, देन यू मस्ट रेस्पेक्ट योर प्रॉफिट। अगर आप नहीं करेंगे तो प्राइस तो बता ही रहा है कि उसको नीचे जाना है, कोई तो करेगा, मतलब क्योंकि प्राइस वैसी स्टोरी स्टे करता है ना, तो इट्स ऑट लाइक 35-40% आपको मिला है, उसको भुनाना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग हुडको के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे हुडको में प्रदीप सर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। हाउसिंग फाइनेंस जो है कंपनी है और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, करीब 42,000 के आसपास करोड़ का आसपास का इसका जो है मार्केट कैप है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, करंटली 3 हफ्ता हो रहा है लगातार हायर हाई क्लोजिंग मिल रहा है, और वीकली चार्ट में भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बना है। और इससे पहले भी आप देखिए ऑलमोस्ट फरवरी मंथ पे ही जो सपोर्ट था, एग्जैक्टली सेम सपोर्ट लिया है अभी लास्ट टाइम ही। मुझे लगता है कि ये जो मूव देखने को मिल रहा है, मूव आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे, और 248-250 तक ये टारगेट आना चाहिए।
अगर किसी के पास पोजीशन है बिल्कुल आप वेट करके जाइए। एक बार एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 192 के आसपास प्ले करना चाहिए और होल्ड कीजिए 248 से 250 ऑन द वे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो है और भी बहुत सारे जो सवाल है दर्शकों के वो भी है, और साथ में मैं एक बार ब्लू स्टोन को लेकर आता हूँ क्योंकि ब्लू स्टोन के नतीजे आए हैं यहाँ पर। और ब्लू स्टोन के अगर आप नतीजों को देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा नतीजे जो हैं वो बेहतर हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर जो है वो नतीजे आए। एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं ब्लू स्टोन के नतीजे। तो आप ये देखिए प्रॉफिट जो है वो 160% बढ़ता हुआ दिखा है, रेवेन्यू जो है वो 48% बढ़ता हुआ दिखा है, कामकाजी मुनाफा 310% का उछाल, बहुत ही शानदार उछाल जो है यहाँ पर। मार्जिन जो हैं आप देखिए 5.8% से बढ़कर यहाँ पर जो 18-18.5% तक पहुँच गए हैं। अंशु सर, इस स्टॉक के ऊपर आपकी क्या सलाह रहेगी? यहाँ पर करीब करीब आप ये देखिए कि लॉस में थी कंपनी और उसके बाद से 32 करोड़ का मुनाफा आया, 51 करोड़ का लॉस था यहाँ पर, उसके बाद से 32 करोड़ का मुनाफा आया। आप इसको कंपनी को कैसे देख रहे हैं और आगे की स्थितियाँ जो है वो कैसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं? सर देखिए, आज रिजल्ट के सहारे इसमें ब्रेकआउट आ रहा था 566 के ऊपर डबल बॉटम का, लेकिन वो अब फेल हो रहा है क्लियरली, और वॉल्यूम राइज ऑलमोस्ट 1138% है। यानी जिस भी प्रीएम्प्टिव प्लेयर ने 566 के ऊपर प्रीएम्प्ट करके ब्रेकआउट बाय किया है, अभी वो ट्रैप्ड है। अगर इनकी लिक्विडेशन आती है तो स्टॉक आराम से 508 तक आ सकता है। क्लोज होते होते अगर 566 के ऊपर, बल्कि अब मैं ये कहूंगा कि बल्कि 580 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ट्रेड बनेगा करीब करीब 650-660 तक के लिए। तो आज के लिए तो वैसे इसलिए मैं बोलता हूँ रिजल्ट के एक दिन पहले एक दिन बाद तक नो ट्रेड होना चाहिए, और इसी तरीके ट्रैप्स की फॉर्मेशन होती है। फिलहाल तो लॉन्ग ट्रैप बना है, अगर क्लोज होते होते 580 हो गया तो ये वापस से लॉन्ग ब्रेकआउट और शॉर्ट ट्रैप में कन्वर्ट होगा। तो मैं आज के लिए वेट एंड वॉच के मूड में रहूंगा। एक डिसाइसिवली 566 का क्या कर रहा है ये क्लियर हो जाए तो फिर उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, वेबसोल के ऊपर मैं माला मैम आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र वहाँ पे भी रहती है कि जहाँ पे दिग्गज निवेशक जो हैं वो किन स्टॉक्स को देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे खबर निकल के एक्सचेंज पे आई कि भाई जो विजय केडिया हैं उन्होंने इसमें स्टॉक में जो है अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। यहाँ पर हिस्सेदारी मतलब पहले थी और थोड़ा बढ़ाया है यहाँ पर। तो वेबसोल एनर्जी को आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर 108 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। अभी किसी ने खरीदा है, उस चक्कर में आप खरीदेंगे तो आप महंगा सौदा कर बैठेंगे। बिजनेस में दम है इसलिए जरूर खरीदो, बट नॉट एट दिस प्राइस। आई एक्सपेक्ट, एक्चुअली डिमांड से तो थोड़ी ना मिलेगा, बट आई एक्सपेक्ट कि इसमें थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद 90 से 100 रुपए के आसपास भी मिले तो आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इसको होल्ड करके पैसा बनाना पड़ेगा, ट्रेड से नहीं। जो ये बॉटम बाइंग वाला जो मूवमेंट था वो अलग था, उसकी बात अलग है। वो जब तक नोटिस में आता है तब तक तो वो खेला हो जाता है, वहां तक वो एक अलग सेटअप है। मतलब उसमें फिर आपके फेलियर भी बहुत ज्यादा होते हैं, बट यू गॉट टू बी वेरी कैलकुलेटिव इन दैट वे। बट अभी अगर आपको एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि मिस्टर केडिया की बात है शायद, ये मिस्टर विजय केडिया, अगर उन्होंने खरीदा है इस स्टॉक को तो उनका विजन कम से कम 6 महीने का तो होगा, 3 महीने का तो होगा, बट उससे ज्यादा ही 3 साल का तो होगा, बट है उससे ज्यादा का। क्योंकि कंपनी अगर आप देखोगे तो वेबसॉल आज की डेट में भी मतलब एनर्जी वाली बात है, और अभी थोड़े दिन पहले वाली बात है। मैं जस्ट रेफरेंस पॉइंट्स दे रही हूँ कि भारत के पास उतनी पोटेंशियल है कि अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उनको वो खुद पूरा कर सके, तो उन रिसोर्सेज पर काम करने की जरूरत है। सो व्हेन वी आर सेइंग दिस, तो जो कंपनीज उस दिशा में काम कर सकती हैं, करवा सकती हैं, उस यूनिवर्स में आती हैं, फॉर दैट मैटर टू बी स्पेसिफिक, उनमें पैसा बनेगा। अब हमको ये समझने की जरूरत होती है कि किस में बनेगा, कौन सा ज्यादा बेहतर काउंटर है। तो क्योंकि वैल्यूएशन के कंफर्ट पर जब बात आती है तो सस्ती थी उस समय पर भी, तो ये सारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहां पर ये एक पिक के तौर पर निकल करके आता है। नाउ हैविंग सेड दिस ऑल, प्रॉफिट है सबसे इंपॉर्टेंट, सस्ती भी है और प्रॉफिट भी है। और क्या चाहिए जिंदगी में, और किसी स्टॉक में और क्या चाहिए होता है? और सेक्टर भी वैसा जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, जिस पर जो दुखती रग बोलते हैं, जिसको दुखती नज्म रग ही बोलते हैं, दुखती रग हो। सो इसका मतलब ये सारे जो डेटा पॉइंट्स या रेफरेंस पॉइंट्स मैंने सिर्फ इसलिए दिए हैं, इस कंपनी को खुद के लिए काम करना है, इंडस्ट्री के लिए काम करना है, आपको सिर्फ होल्ड करना है। और अगर आप ये कर सकते हो तो आप इसको 100 रुपए के भाव के आसपास खरीद लो। अभी 107 चल रहा है, 100 रुपए के आसपास खरीदेंगे। स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, इफ यू कैन मैनेज दिस। अभी के लिए स्टॉप लॉस होगा 65 का, बट आपके टारगेट भी वैसे ही है 150 पहला टारगेट होगा, एंड 150 के बाद मैं सीधा जंप इसमें 250 का देखती हूँ। और समय सीमा कितना रखना चाहिए? अगर आप 150 टारगेट कर रहे हो, यू शुड हैव टाइम इन योर माइंड लाइक 6 मंथ, बट जब आप 250 की बात करें तो शायद 2 साल पूरे ना लगे।
बहुत बढ़िया मैम। 150 के भाव अभी 100 के आसपास और 250 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर अंडर स्टॉक में। वैल्यूड है, इतना बढ़िया प्रॉफिट है तब भी अंडर वैल्यूड है। सेक्टर की मल्टीपल्स 29 पर है और ये स्टॉक अभी भी 20 और मल्टीपल्स के आसपास में है। प्रॉफिटेबिलिटी है और प्राइस वाइज बहुत ही डिस्काउंटेड मिल रहा है, मतलब टेक्निकल चार्ट भी देखो। साथ में इंडस्ट्री वैसी है जो कि बहुत ही मतलब सोलर पैनल बना रही है ना, तो डेफिनेटली डिमांड रहने वाली है। ठीक तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको इशारा दे रहे हैं कि मस्ट हैव वाली कंडीशन है ये। ठीक है, अब फटाफट से हम लोग और भी स्टॉक्स कवर कर लेते हैं। एक वारी और प्रीमियम एनर्जीज जो है, हाँ सर प्लीज बताइए। अरे मैडम ने कहा कि जिंदगी में और क्या चाहिए, तो मेरे को एक शेर याद आ गया। हर उम्र के शौक हैं जुदा, कभी खिलौना कभी सनम कभी खुदा। तो आप और हम तो अब वो माला जपने लगे हैं, खुदा के दौर में आ गए हैं। बच्चे घर में हैं तो वो खिलौने से खेल ही रहे हैं। ये सनम वाले फेज में एक अपने हल्दर जी बैठे हैं, एक यहाँ बगल में 2 लड़के हमारे बैठे हैं। तो ये और क्या चाहिए, जैसे मैडम ने बोला तो हमें बगल वाला मुस्कुरा दिया कि अब भाई शादी ही चाहिए हमको, वो हो नहीं रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप कह रहे हैं माला जपने वाली उम्र है, जरूरी नहीं कि कोई जरूरी इस उम्र में जपना चाहता हो सर, ऐसा भी नहीं है सर। नहीं, मैं तो गोवा जाके भी माला ही जप रहा था सर। अच्छा, सही में गोवा जाके आप माला जप रहे थे सर? हाँ हाँ, एकदम ईमानदारी से। अरे वाह सर, फिर तो गोवा जाके माला जप रहे थे। चलिए ठीक है, अब हम लोग वारी और प्रीमियम एनर्जीज की बात करते हैं। प्रदीप सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी, जस्ट वन थिंग, इस साल ना निपटा डालो, सबके जिप लॉक कर दो। इस साल आपके हाथ पीले कर ही दो ताकि लोगों को मौका ही ना मिले। इससे कुछ नहीं होने वाला है, हल्दर जी हमसे नहीं बचेंगे। शादी हो जाएगी तो शादी के बाद की खिंचाई चालू कर दूंगा। तो सर सही हो। शुरुआती खिंचाई रहेगी, उसके बाद तो फिर वही वाली कहानी हो जाती है सर, पुरानी कहानी। उसके बाद अपनी खिंचाई छोटी लगने लगती है। हाँ चलिए, प्रदीप सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। दरअसल रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है और स्टॉक में पिटाई चल रही है। यूएस जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है यहाँ पे। वो प्रस्ताव ये रखा है कि भाई भारत हो, इंडोनेशिया हो या फिर लाओस हो, उसमें जो आयात होने वाले सोलर सेल्स और पैनल हैं उनके ऊपर 123% की जो है वो ड्यूटी का लगाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये कदम, क्योंकि हम सब जानते हैं यहाँ पे घरेलू उद्योग को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है यहाँ पे, तो ये जो प्रस्ताव है अमेरिकी विभाग से है यहाँ पर और करीब 123% की ड्यूटी की बात चल रही है। आप इन स्टॉक्स में कैसे देखें? पिछले कुछ समय में वारी और प्रीमियम में बहुत पिटाई चली है सर, और ये खबरें लगातार आ रही है अमेरिका की तरफ से कि अब होगा अब होगा अब होगा। इनमें इस लिहाज से आपको क्या आपकी सलाह रही है? यहाँ पे 3% के आसपास वारी भी टूटा पड़ा है यहाँ पे। जी देखिए, इससे पहले भी बहुत अलग अलग न्यूज़ेस आए वारी एनर्जीज के ऊपर, लेकिन स्टॉक लगातार एक अच्छा परफॉर्मेंस मेंटेन किया है। मैं समझता हूँ कि फ्रेश बाय करने का जो नहीं है नहीं, अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली आप बने रहने का सलाह होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास भी आ गया था, 3560 के आसपास रिसेंट टॉप बना है। इससे पहले भी हमने देखा है 3600 3700 के आसपास जब भी आता है तो फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। एक्चुअली मुझे अगर खरीदना है तो मैं 2450 2500 के लिए वेट करूंगा, चाहे वो 1 महीने में आए 2 महीने में आए, वो मेरे लिए आइडियल एक बाइंग फेयर वैल्यूएशन है। मुझे लगता है कि वहाँ पे आने पे मुझे फ्रेश बाय करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और क्या होगा न्यूज़ पहले आने दीजिए, फिर बाद में देखेंगे। अभी तक प्राइस में कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी 3.5% के आसपास का नीचे है, हेल्दी करेक्शंस के तौर पे ही देख रहा हूँ। शॉर्ट टाइम में एक बार 3050 3100 तक आ सकता है, लेकिन अगर किसी को बाय करना है तो जो लेवल मैंने बताया उस लेवल के लिए आपको वेट करना है। 520 की 1 के लेवल पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन इसमें हो चुका है। एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको 467 से 480 तक दिखाई दे सकता है। बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा। अभी दोनों स्टॉक की फ्रेश बाइंग अलाउड इसमें नहीं है। तो अगला स्टॉक जो है मैं आता हूँ यहाँ पर अंशु सर के पास। सर विद्या वायर्स, आप देखिए क्या ज़बरदस्त रैली बनी हुई है स्टॉक के अंदर, 13-13.5% तक चढ़ा हुआ है सर। ये नया हाई भी बनाया है इसने, और मैं देख रहा था इसमें और भी जो चीज़ें हैं काफ़ी बेहतर दिख रही है। लेकिन आप बेहतर बताएंगे सर कि जो ये कॉपर की तार बनाने वाली कंपनी है, इसकी तारें कितनी लंबी फैलती हुई दिख रही हैं आपको? सर विद्या वायर में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। हमने बाई कॉल दिया हुआ है विद्या वायर 74 रुपए से हमने बाई दिया हुआ है, तो क्लाइंट के बाद लॉन्ग हो सकता है। विद्या वायर में आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आया था। अगर 1.5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़े लिखे हो गए हैं तो आपको देखा होगा कि 79 डेज का आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आया था 9 अप्रैल को। वॉल्यूम राइज था 637%।
12.7 मिलियन का वॉल्यूम था, वहां से आप देखिए नॉन स्टॉप 58 से 87 तक आते हुए दिख रहा है। तो क्लियरली ये कह सकते हैं कि अभी एक्सटेंडेड है स्टॉक। एडीआर एक्सटेंशन 10.7 का दिख रहा है एडीआर एक्सटेंशन। तो फ्रेश बाइंग तो नहीं करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर प्रॉफिट बुकिंग करने का मूड नहीं है तो 84 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए, बट पोजीशन हल्की करना आप स्टार्ट कर देना चाहिए। नॉन स्टॉप 58 से चला है और एडीआर एक्सटेंशन 10.7 है, तो यहाँ से फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। केवल 10 दिन में 43% चला है, तो आईपीओ बेस जब बनता है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है, ऐसी मूव आती है। एक्सटेंडेड है, या तो 83 84 कहीं भी स्टॉप लॉस ले लीजिए, जो कि मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ। आई वुड से प्रॉफिट पील आउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा बाला मैम, मैं आपके पर जो है वो ग्रो के ऊपर आपकी सलाह चाह रहा हूँ। यहाँ पे बड़े दिनों बाद देखिए लाल टेरिटरी में जो है, सुबह भी जो था ग्रीन टेरिटरी में था, उसके बाद एक लाल टेरिटरी में आता हुआ दिखा है स्टॉक है। काफ़ी दिन बाद जो है यहाँ पे लाल निशान में आया है। ये निशान हरे में बदलेगा और कहाँ तक की स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं, कब तक की? देखिए हर्षी, जो लोग हैं इसमें इन्वेस्टेड वो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं है उनको अभी तो नहीं खरीदना चाहिए। महंगा सौदा है ये, कंसिडरिंग द स्टॉप लॉस रेंज। तो किसी को खरीदना है, और पहले तो सेकंड टारगेट इसका भी 240-50 की रेंज है, 210 का था वो हो चुका है। आप वेट जरूर कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए विद ट्रेलिंग अबव 180। और जो लोग वेट करना चाहते हैं कि हम दोबारा कब खरीद सकते हैं, अगर 240 जाने से पहले आपको एनीवेज ये आपको वापस से 170 के आसपास मिले, 180 170 के आसपास मिले, क्योंकि किसी के लिए वो एग्जिट पॉइंट बन जाएगा, किसी के लिए वो शायद एक्यूमुलेशन जोन बन जाएगा। बट रेंज वही है जो मुझे लगती है कि ज्यादा बेटर है। तो अगर आप इस चीज को समझते हैं तो फिर एक थोड़ा तो डिस्काउंट कम से कम आने दो, और 180 के आसपास, तब जाकर के आप खरीदारी के बाद वहां पर सोच सकते हैं। फिलहाल ये बहुत महंगा है, पैसा ही बनाना है ना, ग्रो में ही बनाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये महंगा है, तो इसलिए जो है वो होल्ड करो, लेकिन खरीदारी के लिए बिल्कुल अभी अभी नहीं। अभी कब खरीदना फिर एक बार डिस्कस करेंगे, बट नॉट टुडे, नॉट नाउ, नॉट नाउ यहाँ पर। ठीक है, मैम की सलाह हो गई। यहाँ पे प्रदीप सर आपको जाना भी है, लेकिन उससे पहले मैं एक कोल इंडिया के ऊपर आपसे राय जानना चाह रहा हूँ। आज के बाजार में देखिए जो ये जिसे कहा जाता है ब्लैक डायमंड जो है कोल इंडिया, आप कैसे देख रहे हैं? 3% के शायद आसपास की तेज़ी स्टॉक में दिख रही है। यहाँ पे आपका नज़रिया आगे के लिहाज से कैसा रहेगा? जी, इसमें पॉजिटिव व्यू रहेगा हर्षी, एंड मुझे लगता है कि ये स्टॉक हमने रिकमेंड भी किया था, ऑलमोस्ट हमारा दोनों टारगेट ही ऑलमोस्ट अचीव है। 480 अभी करेंट जोन से मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह अभी नहीं रहेगा। अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है 425 से 430 के लेवल पे, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बेस फॉर्मेशन हुआ है। इसका टारगेट ऑलमोस्ट अभी 480 तक आना चाहिए जी। एंड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स है इंडेक्स को लेके सर हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स है इंडेक्स पे हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा कुछ भी और मेरा कंपनी का कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। स्टॉक मार्केट पे देखिए कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए, उसके बाद खुद भी स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अंशु सर के पास आते हैं। अंशु सर, एक दर्शक का सवाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 11 बजे आपको भी प्रस्थान करना है। तो सर एक जो है प्रगति सिंह जी हैं, कह रहे हैं कि टाटा इन्वेस्टमेंट में क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये इनकी प्रदीप जी की कॉल दी थी इन्होंने, और जो है 717 के भाव पे खरीदी थी। सर आप सलाह दे दीजिए प्लीज़। सर देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट में परसों के सेशन में एक ब्रेकआउट आ रहा था 741.70 के ऊपर, जो कि फेल हुआ कल, मतलब परसों ही क्लोज होते थे फेल हो गया था। कल फॉलो थ्रू सेलिंग थी, आज फॉलो थ्रू सेलिंग है। ये स्टॉक मुझे नहीं लग रहा, कल भी मैंने कहा था कि मुझे नहीं लग रहा 10 डे मूविंग एवरेज 700 प्रोटेक्ट होगा। ये एक बार 20 डे मूविंग एवरेज 674 टेस्ट करने आएगा, जहां पे प्रीवियस ब्रेकआउट बना था 13 अप्रैल को 853% वॉल्यूम राइज से 13.6 मिलियन का वॉल्यूम था। तो ये हाई लाइकली है कि 670 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। 670 से लेके 674 के बीच में रफली, मतलब 680 670 जोन पकड़ लीजिए, इस जोन में आते हुए दिख रहा है। वहां पे अगर कोई बुलिश एविडेंस मिलता है तो फिर बिल्कुल बाई करके चल सकते हैं। ठीक है सर।